आज हम बात करेंगे जन्म कुंडली के अनुसार 9 ग्रह में 9 लक्ष्मियों का कैसे कैसे किस ग्रह से कैसे संबंध होते हैं और किस ग्रह के साथ जब माँ लक्ष्मी का वास होता है तो किस तरह के प्रभाव हमें मिलते हैं और उनसे हमें किस तरह के प्रभाव लेना चाहिए और किस तरह के लाभ हमें उनसे प्राप्त होंगे। उनको प्रसन्न करने हेतु हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं, किस तरह के विधान करें कि हमारे 9 की 9 ग्रहों के साथ हमारे को अष्टलक्ष्मी प्राप्त हो, हमें सभी तरह के सुख शांति समृद्धि और विशेष कृपा हमें उनकी प्राप्त होती रहे। हम उपायों द्वारा जान सकते हैं कि हमारे जीवन में प्रसन्नता कौन से ग्रह के साथ कौन सी लक्ष्मी हमें प्रसन्नता दे सकती है, अलक्ष्मी द्वारा हमारे को कौन सी लक्ष्मी नुकसान दे सकती है, जिसको अष्टलक्ष्मी और अलक्ष्मी के नाम से बताया गया है। शास्त्रों द्वारा ये बहुत ही गूढ़ रहस्य है और हमने लगभग इसमें 10 से 15 साल विशेष शोध किया कि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कौन से ऐसे आसान उपाय किए जाएं। इसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च भी हुआ है और आज हम आपके साथ बैठकर इस पे विशेष वार्ता करेंगे, चर्चा करेंगे और जानेंगे कि 9 ग्रह और अष्टलक्ष्मी का वास हमें कैसे प्रसन्नता दे सकता है। लक्ष्मी केवल वो नहीं है जिसको हम सोचते हैं कि धन लक्ष्मी, केवल पैसा ही लक्ष्मी नहीं है। धन लक्ष्मी, वाहन लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, पितृ लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, ये सारे अष्ट लक्ष्मी हैं। केवल पैसा से सब प्रसन्नता नहीं मिल जाती है। अगर पैसे से ही सुख मिल गया होता तो सब सुखी हो जाते पैसे वाले। पैसे के साथ में हमारे कौन से ग्रह प्रबल होने चाहिए। अगर हमारे पास वाहन है लेकिन वाहन का सुख नहीं है, असमय दुर्घटनाएं हो जा रही हैं, या वाहन हमें मिल तो गया लेकिन उसको चलाने का समय नहीं है, उसका सुख भोगने का समय नहीं, तो मतलब हमारी वाहन लक्ष्मी हमसे अप्रसन्न है। संतान पैदा हो गई लेकिन संतान का सुख नहीं है, तो ये भी हमारे से ये संतान लक्ष्मी अप्रसन्न है। वैभव लक्ष्मी, हमारे पास सब कुछ होते हुए भी, वैभव होते हुए भी हमें उसका भोग नहीं कर पा रहे, तो मतलब हमारी लिए वो लक्ष्मी भी काम नहीं कर रही। इसलिए बहुत अच्छे से विचार करने वाली बात है कि हम 9 ग्रहों को कैसे लक्ष्मी से प्राप्त कर सकते हैं और कैसे सुख प्राप्त कर सकते हैं। सूर्य ग्रह और श्री माँ लक्ष्मी, सबसे पावरफुल ग्रह सूर्य हमारी कुंडली में जहाँ भी होता है हमें सौभाग्य देता है, और अगर उसके साथ में माँ लक्ष्मी की हम कामना करते हैं तो हमें शोहरत, दौलत, बहुत सारी चीज़ें अपने आप मिलना शुरू हो जाती हैं। और अगर ये स्थिति पलट के देखी जाए, विपरीत देखी जाए, तो मतलब अलक्ष्मी, रुष्ट लक्ष्मी अगर हमारे ग्रह के साथ में है, या ऐसी स्थिति बन रही है कि वो लक्ष्मी हमारे को अराज्य देती है। अराज्य का मतलब सुख, वैभव और जो हमें शोहरत मिलती है वो शोहरत हमें नहीं प्राप्त होती है। इसी तरह चंद्र लक्ष्मी, चंद्रमा अगर हमारी कुंडली में अनुकूल स्थिति पे है तो हमें चंद्रमा क्या देता है? आरोग्य देता है। जब हमें चंद्रमा से आरोग्य प्राप्त होता है तो वो भी एक लक्ष्मी है। जब चंद्रमा अनुकूल स्थिति में नहीं है तो हमें अनारोग्य लक्ष्मी देता है। अनारोग्य लक्ष्मी मतलब शरीर में बहुत सारी व्याधियाँ, बहुत सारी परेशानियाँ या असमय परेशानियों का बार बार हमारे शरीर में उत्पन्न होना, बड़ी से बड़ी बीमारी भी हमें चंद्रमा के प्रभाव से मिलती है। अगर हमारा चंद्रमा बहुत कूल प्रवृत्ति में है, हमारे पक्ष में है हमारी कुंडली में, तो हमें आरोग्य लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। मंगल ग्रह, मंगल ग्रह अगर हमारे अशुभ प्रभाव दे रहा है तो ऋण हमारे ऊपर लगातार बढ़ता चला जाएगा, और अगर कूल प्रवृत्ति में है, हमारे अच्छे ग्रहों के साथ में है, उसका प्रभाव अच्छा दे रहा है, तो हमें कभी भी ऋण
नहीं होने देगा, हमें कर्जदार नहीं होने देगा, हमें कर्ज के से हमेशा पूर्ण रखेगा। इसलिए हमें अपनी कुंडली में मंगल और मंगल अष्टलक्ष्मी का विशेष ध्यान रखना चाहिए। चाहे हम बड़ा से बड़ा कारोबार कर रहे हैं या किसी ऐसी स्थिति में हैं कि हमारे ऊपर बार बार कर्ज हो जा रहा है और कर्ज के ऊपर कर्ज हो जा रहा है और उसको रोक नहीं पा रहे हैं, एक कर्ज के कारण दूसरा कर्ज लेना पड़ रहा है, तो हमको मंगल अलक्ष्मी मिली हुई है। हमारे मंगल ऐसे ग्रहों के साथ बैठे हैं जो प्रतिकूल अवस्था में हैं। अगर इनको सुधार लिया जाएगा तो पूर्ण हो जाएंगे हम सभी तरह के कर्जों से। कर्ज सिर्फ पैसों का नहीं होता, दायित्वों का भी कर्ज होता है। माता पिता का कर्ज, भाई बहनों का कर्ज, परिवार के अन्य सदस्यों का कर्ज, समाज का कर्ज। अगर हमारे मंगल प्रबल हैं और हमारी कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं तो हम इन सारे कर्जों से मुक्त हो सकते हैं। बुध ग्रह और श्री बुध लक्ष्मी हमें जब अनुकूल होती हैं तो हमारे को बुद्धि प्राप्त होती है, सुबुद्धि प्राप्त होती है। और इसके प्रतिकूल अवस्था में अगर हमारे अनिष्ट ग्रह बुध के साथ बैठे हों या बुध के साथ कोई ऐसी मारक दशा बना रहे हों तो अलक्ष्मी, अबुद्धि लक्ष्मी हमारे को दिखाई देती है। हम घर का सारा धन, वैभव, यश, कीर्ति सब कुछ मिटा देते हैं क्योंकि वो दुबुद्धि लक्ष्मी हमारे घर वास कर रही है, हमारे कुंडली में वास कर रही है। और अगर ये प्रतिकूल अवस्था में होती हैं तो सब कुछ नष्ट कर देती हैं। इसी के विपरीत अगर बुध हमारे अच्छे ग्रहों के साथ है तो हमें बुद्धि, विवेक बहुत प्राप्त होता है। हम बुद्धादि योग से प्राप्त करते हैं और जब बुद्धादि योग बनना शुरू हो जाता है तो हमारे पास सभी चीज़ बुद्धि के द्वारा प्राप्त होने लगती है। गुरु ग्रह और श्री लक्ष्मी, जब गुरु ग्रह हमारे प्रबल होते हैं तो हमें संतान लक्ष्मी प्राप्त होती है, हमारे को अच्छी संतान प्राप्त होती है। और अगर गुरु ग्रह हमारे अनिष्ट के साथ या हमारे वक्री होते हैं तो हमें बहुत ही खराब संतानें मिलती हैं। जो आज के समय में देख रहे हैं कि संतानें माता पिता का कहना नहीं मान रही हैं या आने वाली संतान किसी भी तरह से घर में विद्रोह या शांति मचा के रखी है और उसका कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब आपके गुरु ग्रह के साथ जो लक्ष्मी है वो अनिष्टकारी है, अग्रह लक्ष्मी है। आप इनका सुधार कर सकते हैं और इस पर विशेष विचार कर सकते हैं। संतान का विकलांग होना, संतान का मानसिक रूप से खराब होना या आपको मानसिक प्रताड़ना देना, ये सब आपके गुरु ग्रह के साथ जो गुरु ग्रह लक्ष्मी हैं उनके कारण होता है। शुक्र ग्रह और शुक्र लक्ष्मी हमारे को अच्छी पत्नी देती है, अच्छी विवाह होने पर अच्छे विचारों वाली, सुमति वाली पत्नी प्राप्त होती है जो परिवार को, आपको, समाज को साथ में लेके चलती है। अगर आपको शुक्र अनिष्टकारी हो या ऐसे ग्रह के साथ बैठा हो जो प्रतिकूल स्थिति दे रहा है तो आपकी पत्नी आपसे व्यवहार अच्छा नहीं होगा। परिवार में आने के बाद भी परिवार को वो अलग अलग कर देगी, परिवार में रोज उसके कारण ग्रह विग्रह होने लगेगा। अगर ऐसा है तो आप मान के चलिए आपकी शुक्र लक्ष्मी आपसे अप्रसन्न है। उनको प्रसन्न करने के लिए विशेष प्रकार के आपको कुंडली में शुक्र को प्रबल करना होगा। शनि ग्रह और श्री लक्ष्मी शनि जब आपकी कुंडली में बहुत अच्छे भाव में होते हैं तो आपको कहां से कहां ले जाएंगी, कितनी ऊंचाइयों में ले जाएंगी। धन, दौलत, यश, कीर्ति सब कुछ आपको प्राप्त होने लगेगा। लेकिन वहीं अगर शनि ग्रह की स्थिति आपकी कुंडली में माँ लक्ष्मी का साथ नहीं दे रही है तो आपको महादरिद्र और मतलब आपको इतना परेशान कर देंगी कि आपको दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। पैसे के लिए आप मोहताज हो जाओगे। बहुत सारे ऐसे लोग देखे गए हैं, सुने गए हैं
जिनका कारोबार या जिनकी इतनी ज़्यादा उन्नति थी कि वो हजारों लाखों रुपए खर्च करने में नहीं सोचते थे, लेकिन आज जब ग्रहों की स्थिति बदली, उनके शनि की स्थिति बदली, तो आज वो एक एक पैसे के लिए मोहताज हो गए। अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो शनि लक्ष्मी को हमें प्रसन्न करना होगा। राहु ग्रह और श्री लक्ष्मी अगर साथ में हैं तो अच्छे भाव में बैठे हैं तो हमें बहुत सुमति देते हैं, हमारा लोगों से व्यवहार अच्छा होता है, लोगों का व्यवहार हमारे प्रति बहुत अच्छा होने लगता है। अगर हम ये प्रतिकूल अवस्था में होती है तो हमारे दुश्मनी बढ़ना शुरू होती है, शरीर के कष्ट बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जिससे भी हम अच्छी भी बात करते हैं तो उसको बुरी लगने लगती है और दुश्मनी अपने आप दुश्मन पैदा होने लगते हैं। कई बार ऐसी स्थिति आती है कि रोड पे चलते चलते भी हमें दुश्मन दिखने लगते हैं। जो पहले हमारे दोस्त थे, भाई थे या हमारे बहुत निकट थे, भाई भाई में दुश्मनी पैदा होने लगी, परिवार में दुश्मनी पैदा होने लगी, तो हमें समझना चाहिए कि राहु अलक्ष्मी प्रभाव में इस समय ग्रसित हैं। हमें इनको प्रसन्न करने के लिए कुंडली के द्वारा ही विशेष उपाय भी करना चाहिए। केतु ग्रह और माँ लक्ष्मी आखिरी ग्रह, ये अदृश्य ग्रह कहलाते हैं, छाया ग्रह कहलाते हैं। अगर इस ग्रह के साथ हमारी लक्ष्मी बहुत अच्छे भाव में है तो हमारे को यश मिलता है, कीर्ति मिलती है, भगवान के प्रति आस्था बढ़ती है, धार्मिकता हमारे अंदर फूट फूट के भर जाती है और जैसा दान की प्रवृत्ति बढ़ना शुरू हो जाती है। जब हम दान देते हैं तो हमारे पास बहुत सारे सौभाग्य प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं। अगर केतु के साथ अलक्ष्मी विराजमान है तो हमारे को हर जगह बेइज्जती होना, हमारी कहीं भी मान सम्मान में वृद्धि ना होना और होते हुए भी हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हमें नीचा दिखाया जाता है, या जो मान सम्मान हमारा बनना चाहिए या होता है वो सब हम खो देते हैं किसी ना किसी कारणों से। अगर ऐसी स्थिति में है तो हमारे केतु के ग्रह के साथ जो माँ लक्ष्मी का वास है वो सही नहीं है, कुमति लक्ष्मी बोला जाता है इसको। अगर ऐसी स्थिति है तो इनके विशेष उपाय आप अवश्य करें। जब हमें पता चल जाए कि हमारे 9 ग्रह के साथ जो लक्ष्मी हैं वो हमसे रुष्ट हैं, अप्रसन्न हैं, तो कुछ विशेष और विशिष्ट प्रकार के कुछ बड़े उपाय करना चाहिए, जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर बरसना शुरू हो जाए। और उनकी कृपा जब बरसेगी तो केवल धन से नहीं, हमें सब शोहरत, यश, कीर्ति, हम जहाँ पे भी जाएंगे हमारे को हमारी जय जयकार होने लगेगी। जो व्यक्ति निर्धन था वो रातों रात धनी बन जाएगा, जिसको कहते हैं कि रंक से राजा बन जाना, ये माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद से प्राप्त होता है। इसके जो विशेष उपाय हैं वो आप अवश्य करें और माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता प्राप्त करें।